सनी देओल के बारे में। सनी देओल संयुक्त राज्य संयुक्त जन्म अजय सिंह देओल का नाम से हुआ। एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता, निर्देशक और निर्माता है। वह अपनी अनुभवी अभिनेता डेमोक्रेट के बेटे और अभिनेता बॉबी देवी और ईशा देवी के बड़े भाई हैं। उन्होंने फ़िल्म बेताब 1983 से शुरुआत की थी। उन्होंने 1980 और 90 के दशक में त्रिदेव अर्जुन, क्रोध, घायल, विश्वात्मा, लुटेरे, डर, दामिनी, लाइटनिंग, जीत, घातक, सीमा, जिद्दी, अर्जुन पंडित और इंडियन जैसी कई फ़िल्मों में काम किया। उन्होंने दिल लगी 1999 से पहली बार निर्देशित और निर्माता के रूप में शुरुआत की। उनकी फ़िल्म गदर एक प्रेम कथा 21वीं सदी का सर्वकालिक ब्लॉकबस्टर और सबसे बड़ी हिट फ़िल्म बन गई। इसने भारत में 973 करोड़ रुपए की कमाई की। राक्षस की शादी की पूजा से हुई और देवता के 2 बेटे हैं, करण और राजवीर। सनी देओल का जन्म जो अजय सिंह देओल है 19 अक्टूबर 1957 को एक भारतीय फिल्म अभिनेता, निर्देशक और निर्माता जो कि हिंदी सिनेमा में विशेषकर उनके कार्यों के लिए जाना जाता है। वह अनुभवी अभिनेता धर्मेंद्र के पुत्र हैं और अभिनेता बॉबी देओल और ईशा देओल के भाई हैं। 30 साल के एक फिल्म के करियर में देओल ने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं। बॉक्स ऑफिस पर ने देवी को 90 के दशक से समग्र स्टार के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। चलिए इनके फिल्म फेयर पुरस्कार और इन्हें अजय सिंह देओल के नाम से भी जानते हैं। तो 1991 में विशेष जूरी पुरस्कार घायल के लिए और 1994 में दामिनी के लिए दिया गया। बाकी फिल्म फेयर पुरस्कार अ, बेताब, दामिनी और घातक के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2002 के लिए गदर एक प्रेम कथा, 2024 के लिए गदर 2 के लिए भी इन्हें पुरस्कार दिया गया। स्क्रीन अवार्ड भी इन्हें प्राप्त हुआ 1996 और 2002 में, जीत और गदर एक प्रेम कथा के लिए, और जी सिने अवार्ड और लायंस गोल्ड अवार्ड्स भी इन्हीं के नाम ही लिखा गया। तो देखिए इनकी कुछ फिल्में हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसी में शबाना आज़मी के बारे में। आइए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। 18 सितंबर 1950 को हैदराबाद में जन्मी शबाना आज़मी ने प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के क्वीन मैरी कॉलेज से हासिल की। इसके बाद इन्होंने सेंट जेवियर्स स्कूल से मनोविज्ञान में स्नातक किया। शबाना आज़मी ने वर्ष 1973 में पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया संस्थान से अभिनय का कोर्स किया। रिपोर्ट की माने तो शबाना ने जया बच्चन से प्रेरित होकर अभिनय की दुनिया में नाम कमाने की ठानी थी। डेब्यू फिल्म अंकुर में शबाना ने नौकरी की भूमिका निभाई थी। हालांकि इन्होंने इस किरदार को इतनी बखूबी से निभाया कि इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया। डेब्यू फिल्म से ही अपने दमदार करियर का अभिनव करने के लिए सिक्का मनवा चुकी शबाना आज़मी को उनके काम के दम पर एक के बाद एक फिल्में मिलने लगीं। शबाना को महेश भट्ट के निर्देशन में बनी फिल्म अर्थ में देखा गया, जिसे दर्शकों का बेशुमार प्यार मिला। इसके बाद उनकी फिल्म खंडहर भी फैंस का दिल जीतने में कामयाब रही। इस फिल्म को उस वक्त कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया। शबाना को पार 1985 और गॉड मदर 1999 ऐसी शानदार फिल्मों में भी देखा जा चुका है। शबाना आज़मी की मां शौकत आज़मी भी एक जानी-मानी अभिनेत्री थी, जिन्हें उमराव जान और सलाम बॉम्बे जैसी फिल्मों में देखा जा चुका है। मई 2019 में शौकत ने आखिरी सांस लेकर दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। हालांकि शौकत की ऑटोबायोग्राफी कैफ एंड आई मेमायर में शबाना की ज़िंदगी से जुड़े कुछ अहम और अनकहे पहलुओं पर से पर्दा उठा, जिसे जानकर हर कोई दंग रह गया। इस बात का यह भी खुलासा किया गया कि बचपन में शबाना ने 2 दफ़ा आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी। तो शबाना आज़मी के रहे ये जीवन परिचय। इनका जन्म 18 सितंबर 1950 को हुआ था। ये टेलीविज़न और थिएटर की एक भारतीय अभिनेत्री हैं। हिंदी फिल्म उद्योग में इनका करियर 160 से अधिक फिल्मों तक फैला है और 2012 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। तो ये रही इनकी फिल्में। एंटरटेनमेंट के लिए अगर आप चाहें तो इन्हें देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं इस कड़ी में जूही चावला के बारे में। जूही चावला एक भारतीय फिल्म एक्ट्रेस, मॉडल, निर्माता, 1984 मिस इंडिया सौंदर्य पृष्ठ के विजेता हैं। जूही चावला अपने एक एक्टिंग करियर में 2 फिल्म कैरियर फेयर पुरस्कार भी अपने नाम कर चुकी हैं। चावला ने बंगाली, पंजाबी, मलयालम, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु भाषा फिल्मों के अलावा मुख्य रूप से हिंदी भाषा में भी काम किया है। जूही चावला मध्य 80-90 दशक की प्रसिद्ध एक्टर रह चुकी हैं। साथ ही अपने कॉमेडियन समय और जीवंत स्क्रीन पर व्यक्तित्व के लिए विशेष प्रशंसा भी प्राप्त की है। इनके निजी जीवन के बारे में बात करते हैं तो इनका निजी जीवन, इनका जन्म 13 नवंबर 1967 को लुधियाना, पंजाब में हुआ था। जूही के पिता पंजाबी और माता गुजराती हैं। उनके पिता भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस के अधिकारी थे। उन्होंने फोर्ट कॉन्वेंट स्कूल मुंबई से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की और एचआर में विशेषता के साथ मुंबई के सिडेनहम कॉलेज से स्नातक की डिग्री भी प्राप्त की है। पढ़ाई खत्म करने के बाद जूही ने वर्ष 1984 में मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और अपने नाम खिताब किया। साथ ही उन्होंने 1984 में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम पुरस्कार भी जीता। तो इनकी शादी जूही चावला की थर्डी बिजनेसमैन जय मेहता से हुई है। इनकी शादी जय मेहता से हुई है। उनके 2 बच्चे हैं, अर्जुन और जाह्नवी। जय मेहता और जूही चावला इंडियन प्रीमियर लीग टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के सह मालिक हैं, जिन्होंने शाहरुख खान के साथ अपनी कंपनी
रेड मिर्च एंटरटेनमेंट के तहत भागीदारी की। उनके भाई बॉबी चावला लाल मिर्च एंटरटेनमेंट के सीईओ भी थे। जिनका करियर देखते हैं। जूही ने अपने करियर की शुरुआत 1986 में फिल्म सल्तनत से की थी। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर विफल रही। इसके बाद वर्ष 1987 में जूही ने कन्नड़ा सिनेमा की फिल्म प्रेम लोक से की। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और जूही को काफ़ी सराहना मिली। जूही के साथ आमिर खान की जोड़ी बड़े पर्दे पर नजर आई और फिल्म जबरदस्त हिट साबित हुई और इसके बाद जूही ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कयामत के बाद जूही चावला की बहुत फिल्में आप देख लीजिए। इसमें सल्तनत, कयामत से कयामत तक, प्यार जीरो, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। ये रही उनकी फोटो और आप इन्हें जानते पहचानते भी होंगे। और ये जो है इन्होंने सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण पुरस्कार, कयामत से कयामत तक और प्रतिबंध, बोल आधा बोल और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री डर, हम है राही प्यार की दरार, आवाज, सर्वश्रेष्ठ फिल्म अशोका और सबसे अच्छी सहनायिका मैं हूँ गुलाब गैंग के लिए भी इन्हें प्रयोग किया गया। जूही का जन्म 13 नवंबर 1967 को लुधियाना पंजाब में हुआ था। इसे आपने देख ही लिया। और लुधियाना में अपना स्कूल पूरा करने के बाद चावला परिवार बॉम्बे महाराष्ट्र चला गया, जहाँ जूही ने चिल्ड्रन होम कॉलेज में पढ़ाई की। स्नातक होने के बाद उन्होंने मिस इंडिया प्रतियोगिता में प्रवेश किया। चलिए इसी के बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट है जूही परमार। प्रशंसित भारतीय अभिनेत्री और एंकर जूही परमार का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ था। 1998 में धारावाहिक जी साहब से टेलीविजन उद्योग में कदम रखते हुए जूही जल्द ही छोटे पर्दे पर एक जाना पहचाना चेहरा बन गईं। उनकी यात्रा में चूड़ियाँ और रिश्ते जैसे विभिन्न टेलीविजन शो में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। हालांकि 2002 में जूही परमार ने एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस द्वारा निर्मित स्टार प्लस टेलीविजन श्रृंखला कुमकुम एक प्यारा संबंधन में मुख्य किरदार के साथ स्टारडम हासिल किया। इस भूमिका को न केवल उनके अपार लोकप्रियता प्राप्त हुई, बल्कि उद्योग में एक प्रतिभाशाली और बहुमुखी अभिनेत्री के रूप में उनकी स्थिति को भी मजबूत किया। 2011 में जूही परमार ने रियलिटी टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा और बिग बॉस 5 की विजेता बनकर उभरी, जिससे दर्शकों के बीच उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई। उनके होस्टिंग प्रदर्शनों की सूची में छोटे मियाँ बड़े मियाँ 2009, अल्लाह तेरे नाम ईश्वर, तेरा नाम और राखी का स्वयंवर जैसे शो शामिल हैं। जूही परमार मनोरंजन उद्योग में एक सम्मानित और प्रिय व्यक्ति बनी हुई हैं, जिन्होंने अपनी विविधता के माध्यम से एक अमिट छाप छोड़ी है। भारतीय टेलीविजन परिदृश्य पर अभिनय और मेजबानी दोनों में भूमिकाएं और योगदान। ये रही उनकी इमेज। तो ये देखते हैं इनके पुरस्कार के बारे में। तो स्टार परिवार पुरस्कार पसंदीदा बहू के लिए और 2003 में कुमकुम के लिए। स्टार परिवार पुरस्कार पसंदीदा पत्नी के लिए 2007, 6 और 4 में कुमकुम के लिए। जी रिश्ते पुरस्कार पसंदीदा सास, हमारी वाली, गुड न्यूज़ और इंडियन टेली जूरी पुरस्कार प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कुमकुम। स्टार परिवार पुरस्कार पसंदीदा भाभी कुमकुम के लिए। चलिए इसी में नेक्स्ट देखेंगे आगे जूही बब्बर के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जूही बब्बर का जन्म 20 जुलाई 1979 को लखनऊ उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था। वह एक अभिनेत्री हैं जिन्हें घर की बात है 2009, कस आप हमारे होते 2003 और अयारी 2018 के लिए जाना जाता है। उनकी शादी 14 मार्च 2011 को अनूप सोनी से हुई थी। उनकी पहली शादी बिजनॉय नामिर से हुई थी। ये रही उनकी इमेज। और इन्होंने जो है 2010 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा राष्ट्रीय पुरस्कार जो है प्राप्त किया। चलिए इसी में आगे देखते हैं। जूनागढ़ में जन्मी और पली बढ़ी सुश्री बॉबी को अहमदाबाद विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध बी.आर. इशारा ने देखा और उन्होंने अपनी आगामी फिल्म चरित्रहीन में अभिनय करने के लिए उनसे संपर्क किया, जो चेतना की अगली कड़ी थी। इस फिल्म में उनके सह कलाकार कोई और नहीं बल्कि प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर सलीम दुर्रानी थे। परवीन बॉबी ने 1970 के दशक में अपने आकर्षक लुक और व्यक्तित्व से सिल्वर स्क्रीन पर धूम मचा दी। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के साथ उनकी अधिक यादगार फिल्में हैं दीवार, नमक हलाल, अमर अकबर एंथनी और काला पत्थर। उनका सबसे गौरवशाली क्षण वह था जब 1976 में टाइम मैगज़ीन ने अपने कवर पेज पर उनकी तस्वीर प्रदर्शित करने का फैसला लिया, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्रियों के बदलते चेहरे को दर्शाया गया था। अपनी आखिरी फिल्म आकर्षण में अभिनय करने के बाद वह अचानक सार्वजनिक दृश्य से गायब हो गईं, कमोबेश बैरागी बन गईं। यह ज्ञात है कि वह इंटीरियर डिजाइनिंग में भी लगीं और उनको बहुत करीबी दोस्त भी थे। उन्होंने तब हलचल मचा दी जब उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन सहित कई अन्य गणमान्य लोगों पर उन्हें मारने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया गया। इस याचिका को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में खारिज कर दिया। रविवार 22 जनवरी 2005 को उनकी जूहू स्थित आवास पर पड़ोसियों ने देखा कि पिछले 3 दिनों से उन्होंने अपने दरवाजे से न तो दूध लिया और न ही अखबार। पड़ोसियों ने इमारत के सचिव को सूचित किया, जिससे पुलिस को सूचित किया। शनिवार 22 जनवरी 2005 को एक
पुलिस टीम ने डुप्लीकेट चाबी से उसके अपार्टमेंट का दरवाजा खोला और उनका शव पाया गया। पुलिस का मानना है कि 3 दिनों से दरवाजा अंदर से बंद था और उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होने की आशंका थी। सुश्री बॉबी जूनागढ़ स्थित एक कुलीन परिवार की इकलौती संतान थी। जब वह बहुत छोटी थी तब उनके पिता का निधन हो गया था और उसकी माँ का भी कई साल पहले निधन हो गया था। ये रही उनकी इमेज। और उन्हें जो है अ, साउथ एशियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के समारोह में प्रिंसिया आलिया सुल्तान जो है बाबी थी। इसी में आगे देखते हैं फरहान नाज के बारे में। फरहान नाज हाशमी 1980 और 1990 के दशक के मध्य की एक भारतीय बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। नाज ने इसराज बैनर के तहत फिल्म फासले 1985 से डेब्यू किया था। फिल्म में उन्होंने दिवंगत सुनील दत्त और रेखा के साथ अभिनय किया। इसके बाद उन्हें बिमल राय द्वारा निर्देशित फिल्म और प्रसेनजीत चटर्जी के साथ बंगाली फिल्म अमर तुमी 1989 में देखा गया। 1986 में नाज ने दिवंगत ऋषि कपूर के साथ नसीब अपना अपना 1986 में अभिनय किया। यह फिल्म तमिल फिल्म गोपुरंगल साविथिलई 1982 की रीमेक थी और उनके करियर की ऐतिहासिक फिल्मों में से एक थी। इनकी कई सारी फिल्में हैं। बाद में उन्हें अमर प्रेम 1996 और अंदाज सहित कई टीवी धारावाहिकों में देखा गया। उन्हें दीपक आनंद की फिल्म भाई नंबर 1 2000 में और नेहा की भूमिका भी बताई गई है। तो ये रही उनकी इमेज और ये रही उनकी फिल्में। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कंप्लीट वीडियो। इस वीडियो में हमने जहाँ तक हो सका सभी फ़िल्मी सितारों के, चाहे वो अभिनेत्री हों, चाहे वो नायक हों, चाहे वो गायिका हों, को बताने का प्रयास किया है। अगर इसमें कोई कमी रह जाती है तो फ्रेंड्स आप हमें ज़रूर बताइए। और हम इसमें बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो छूट भी गए होंगे, तो हम उनका नाम एक बार दोहरा देते हैं। और किसी भी वजह से अगर मान लीजिए कोई किसी का फ़ेवरेट हो तो उसे हमें ज़रूर बताइए। मान लीजिए इसमें राजकुमार जी भी हैं और नाना पाटेकर और जूही बाबर या बहुत सारी जो न्यू ये हीरोइनें इस समय आ गई हैं बॉक्स ऑफिस पर। शायद उनके पास तथ्य मेरे पास नहीं है, तो जो भी तथ्य हमें जहाँ से भी मिला हम आपको बताने का इसमें हमने प्रयास किया। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा तो कृपया हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हैव ए ग्रेट डे।